कोई चॉइस नहीं है। तो पुरुषार्थ पे से एक छोटी सी वीडियो आप देखिए, एक छोटा बच्चा क्या मैसेज दे रहा है हमको। coming back to the demo, देखिए ये है पानी, इसका मतलब this is very clean water and it shows clarity and this is how we are born। अब हमारे अंदर कुछ फ्लड नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, हम बिल्कुल साफ होते हैं, हमारे अंदर कोई अद्भुत नहीं होता। लेकिन then what happens, आपको कोई कहता है कि आप छोटे हो, कोई कहता है कि आप मोटे हो, कोई कहता है कि आपसे हो नहीं सकता, कोई कहता है कि आपका लेवल नहीं है, कोई ये कहता है कि ये आपके बस की बात नहीं है, कोई कहता है कि आपसे कभी नहीं हो पाएगा। फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी सिचुएशन के चलते, किसी सर्कमस्टांस के चलते आपके अंदर नेगेटिविटी भरती रहती है और इस क्लियर सॉल्यूशन से आप एक बिल्कुल भी ब्रैक सॉल्यूशन यानी कि आप पॉजिटिविटी से क्या समझ में आया इसमें से? क्या समझ में आया? आप हर कोई बताए अपने अंदर क्या नेगेटिविटी है, बताइए। मैडम आप बताइए, फर्स्ट चेयर पे बैठे हैं, कौन सी नेगेटिविटी आपके अंदर है? जल्दी बता दीजिए, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास। किसी भी चीज को जल्दी अपने मन पे ले लेना, डर पैदा करना है या रोना धोना चालू हो जाता है। ओके, मन में लेके करते क्या है? खुद तो दुखी होते हैं ना, फिर वो ट्रांसमिट नहीं करते हैं, दूसरों को भेजते नहीं है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो आदमी दुखी है वो जाके दूसरे के पास जाएगा ही, मैं दुखी हूँ, देख मेरा दुखड़ा देख, पूरी कहानी सुनाएंगे कि नहीं? इतनी कहानी को इतनी बड़ी करके 3 घंटे का पिक्चर बनाएंगे कि नहीं? हाँ, और बताइए, यहाँ से कौन बताएगा? गुस्सा। और बताइए, और बताइए, आप बताइए, जल्दी। हाँ, क्या? ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने की गलती। हाँ, और बताइए आप। मुझसे ना कोई बात को बार-बार टोके, चाहे वो गलत हो सही हो, मुझे थोड़ा टाइम मिलना चाहिए समझने के लिए, मुझे सहन नहीं होती। बराबर है, कुछ गलत बात बोली आपको बुरा लग जाता है, सैड। नहीं मतलब अब मैं समझ जाती हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, लेकिन बार-बार टोक हटा। जो भी है, कोई तकलीफें हो रही है, बराबर है, और किसी को बताना है, तो बाकी को तकलीफ नहीं हो रही है। हाँ, दिन में कितनी बार गुस्सा करते हो, कितनी बार ईर्ष्या करते हो, कोई लिमिट है क्या? हाँ, કોણ નથી લેતું? તો પછી પ્રોબ્લેમ શું છે? કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। वेरी गुड। देखो भगवान के स्वरूप में इधर बैठे हैं, देख लो भगवान का दर्शन कर लो यहीं से। देखो हर किसी में कुछ न कुछ है, कम या ज्यादा बोलने की हिम्मत हो या ना हो, अच्छा लगे बुरा लगे, ये है वो हो, हैप्पी को लकी बहुत कम होते हैं। अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिपार्टमेंट में तो लग ही जाता है। आपके अहंकार पर ठेस लग सकती है, इसको उसको बहुत कुछ हो जाता है, बराबर है। यहाँ से कोई बताना चाहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया, ये सब बहुत सारी नेगेटिविटी है। तो जो शुद्ध मन था, शुद्ध शरीर था, वो क्या हो गया? हर कोई बीमार है कि नहीं? यहाँ पे बीमारी है इसलिए आए हैं ना? बहन जी आपको क्या बीमारी है? थायराइड। क्यों आया? चलो आगे बात करेंगे। ठीक है, समझ गए, कुछ ना कुछ तो कचरा है, वो शरीर का है या मन का है। मन का कचरा भी शरीर की बीमारी के रूप में ही बाहर आएगा, समझ रहे हैं? शरीर से गलत खाया उसका भी बीमारी का रूप लेता। क्लियर? तो अभी आगे देखते हैं। नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं एंड देन यू बिकम really नेगेटिव और आपके अंदर जो सेल्फ टॉक से आपके जो कॉन्फिडेंस है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और आप पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चले जाते हैं एंड देन लोग क्विट कर जाते हैं, उनको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा एंड दे आर लेकिन फिर कुछ सक्सेसफुल लोग होते हैं, फिर कुछ ह्यूमनिटी लोग होते हैं जो कि नेगेटिविटी को खत्म करने के बारे में सोचते हैं और भी पॉजिटिविटी से ऐसा करते हैं।
वे पॉजिटिविटी ऐड करने की सोचते हैं, वो थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड करी, थोड़ा सा तो सॉल्यूशन क्लियर हुआ, थोड़ा सा तो उनके में पॉजिटिविटी आई, लेकिन अब भी जो आपके अंदर का जो आपका नेचर है वो अभी नेगेटिव है, वो भी डार्क है, थोड़ा सा और ऐड करते हो और ऐसे करते करते आप थक जाते हो, लेकिन आप अपना और आगे बढ़ाते हो और उस बार एक इसके बाद आप ग्लास के जितना नहीं, मतलब आप प्रेशर को मिले तो आपको बहुत ज्यादा बहुत ही बड़ा अप्रोच लेते हो और थोड़ा और धीरे 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 ऐड करते रहते हो, लेकिन अभी कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। अभी जो आपका सॉल्यूशन है वो डार्क है, अभी आपके अंदर कुछ ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, हमने कुछ ट्राई किया लेकिन फर्क नहीं पड़ा, लग रहा है ना। देखो अपने आप को इसके साथ कनेक्ट करना, हर किसी को अपने आप को इसको कनेक्ट करने का, हाँ मैंने ये तो किया, बीवी चिल्लाती मैं चुप बैठ जाता हूँ, वो सोचेंगे हस्बैंड चिल्लाते मैं चुप बैठती हूँ, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्लियर? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी क्या है आगे देखिए। क्रिएटिविटी भरी हुई है, तो मैं the real thing comes into the play। कई लोग अपनी बात कर जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि मैंने पूरा सच लगा लिया, मैंने पॉजिटिविटी को हराने की इतनी सोच ली, मैंने नेगेटिविटी को हराने का अपना तो मैंने इतनी सारी पॉजिटिविटी ऐड करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, and then they quit। And now it's the time when the real and the successful people come into the play, अभी एक गिलास जितना नहीं, एक जग जितना नहीं, लेकिन एक बहुत ही पावरफुल थॉट लगाते हैं और बहुत ही लगातार देखिए, ध्यान से देखिए। और वो सॉल्यूशन क्लियर होता है और एनीवे बहुत ही ज्यादा पावर के साथ, बहुत ही ज्यादा सोच के साथ, बहुत ही ज्यादा अपने अंदर पॉजिटिविटी भरके एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनके अंदर नेगेटिविटी का एक भी एक्टिव लेवल सबसे होते हैं और वे नेगेटिविटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और कंप्लीट पॉजिटिव एटीट्यूड को अपना लेते हैं। तो दिस इज व्हाट सक्सेसफुल पीपल डू। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सक्सेसफुल पीपल आर नॉट सक्सेसफुल लोग पॉजिटिविटी को कभी भी नहीं छोड़ते। जो लोग होते हैं थोड़ा पॉजिटिविटी ऐड करने के बाद रुक जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन जो अच्छे सक्सेसफुल लोग होते हैं वो पॉजिटिविटी को कभी नहीं छोड़ते, बिकॉज पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड इज नॉट व्हाट यू डू समटाइम्स। थोड़ा सा ऐड करना कभी कभार के बराबर है, लेकिन आपको पॉजिटिविटी को हर एक सेकंड के अंदर, हर एक टाइम के अंदर आपको अपने अंदर फिल करते रहना है और आपको पॉजिटिविटी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जब पॉजिटिविटी को छोड़ देते हैं फिर आप क्विट करते हैं और ऐसे कई और चीजें तो बात है। अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं तो पॉजिटिव अगर हमको रहना है, अगर हमको सक्सेसफुल बनना है तो हमें थोड़ी बहुत चीजों को भी याद में रखना होगा। जैसे कि लोग आलोचना से, किसी की बात से, किसी के ताने से, किसी के सरकाज़म से, किसी की काउंटर अप्रोच से थक जाते हैं, डर जाते हैं, वे अपने गोल को पीछे छोड़ देते हैं, वे भूल जाते हैं कि मेरे को क्या करना है और वे नेगेटिविटी के अंदर चले जाते हैं, वे क्विट। जो उनका गोल होता है वो उसको नहीं अचीव करते, लेकिन जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी होती है तो वैसा कोई भी ख्याल आपके मन में नहीं आता, and then you achieve whatever you can, then you can achieve your potential, your prodigy and even your talent। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, छोटे मोटे प्रयत्न नहीं, बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे और फिर 100% करना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो फिर ये रिजल्ट उतना मिलेंगे, फिर धीरे 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 आप फिसल जाओगे और थे वैसे हो जाओगे। हाँ, एनडीएस का मैंने सेमिनार है ना 6 महीने पहले किया था, थोड़ा ट्राई किया, फिर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम था, फिर रह गया, वो रह गया। देखो हम बहाने बनाने में सब पीएचडी है, बिना पढ़ाई किए सभी पीएचडी है कि नहीं? हाँ, किसी ने सिखाया था झूठ बोलेगा, किसी ने बहानेबाजी सिखाई थी, सबको आती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि रिजल्ट इमीडिएट मिलता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन बड़ा गोल फिर रह जाता है। तो यहाँ पे जो बताया था कि पूरा पाइप का पाइप अंदर डाल दिया फुल फ्लो के साथ, तब जाके कचरा। तो ऐसी मेहनत, ऐसा पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा।
कितने को लगता है वो करने को तैयार है? अभी तो हाथ ऊपर कर ही दो ना, बात है। चलो ठीक है, तालियां बजाइए आप लोगों के लिए। क्या लिखा है? स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुदरत ने हमें सभी को स्वस्थ रहने की संपूर्ण व्यवस्था करके भेजा है और हम वो पा सकते हैं। करना क्या है? प्रकृति के नियम समझने पड़ेंगे और उसको अपने डे टू डे लाइफ में लाने पड़ेंगे, तो हम जो है बीमारियों से, दवाइयों से, दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। क्लियर? क्लियर? Yes. देखो एनडीएस की स्पेशलिटी क्या है? यहाँ सभी धर्म, सर्व, सभी जाति, सभी भाषा, सभी प्रांत, ऊंच नीच, गोरा काला, स्त्री पुरुष, ये सभी यहाँ जो है सब कोई एक ही गिना जाता है। सभी को एकात्म का भाव है, कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई माया जाल में यहाँ नई बातें होती है। सीधा सीधा साइंस है, वो सीधी सीधी भाषा में सबको दिया गया है। ऐसा कहीं भी नहीं है, कोई भी धर्म, भाषा, प्रांत का उस पर प्रभाव नहीं है। और ये जो एनडीएस है पूरे देश में नहीं, फॉरेन में भी फैल चुका है। उसका कारण यही है कि उसका प्रभाव है। इस पे कोई जाति धर्म का स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? मुझे पता नहीं आप कौन है, मैंने पूछा भी नहीं है, जरूर भी नहीं है, क्योंकि सभी को स्वस्थ रहने का अधिकार है। स्वस्थ आदमी होगा वही सही सोच सकता है, वही सच सोच सकता है और वही खुश रह सकता है। क्लियर? आज देखिए 90 से ज्यादा सिटीज में एनडीएस के कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे सपोर्ट के लिए, सेवा के लिए। और भारत में ही नहीं, फॉरेन में जाएंगे तो 20 से ज्यादा देशों में इसके सेवक आपको मिल जाएंगे। अपने आप से फैला है। एनडीएस की कोई रजिस्टर्ड ऑफिस भी आज नहीं है, लेकिन फैला हुआ है, लोग करते हैं, रिजल्ट मिलता है, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हैं? ये देखिए मानव शरीर, कितनी सारी चीजें हो रही है एक साथ। नाक सांस ले रहा है, दिमाग चल रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, किडनी काम कर रहे हैं, लिवर काम कर रहे हैं, फेफड़े काम कर रहे हैं। एक एक अंग काम कर रहा है कि नहीं अपने आप से? बराबर है? ये अद्भुत शरीर अपने को मिला है कि नहीं? आप अभी जब यहाँ बैठे हैं तब भी आपने डाइजेशन सिस्टम चालू है कि नहीं? श्वासोश्वास चालू है कि नहीं? ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं? किडनी अपना काम, लीवर अपना काम, इंटेस्टाइन अपना काम कर रहा है कि नहीं? आंखें अपना काम कर रही है, कान अपना काम कर रहे हैं कि नहीं? कभी सोचा था ये अपने आप से चल रहा है तो मुझे फ्री में मिला है, फ्री में मिला है तो उसकी वैल्यू की हमने? हाँ, आज यही आदमी का एक अंग दुनिया की सारी दौलत लगा दे, दुनिया की सारी, बोलो तुम एक आर्टिफिशियल आदमी बना के दिखाओ, बना सकते हैं? मैंने क्या बताया? दुनिया की सारी दौलत लगा दो, खून का एक कतरा तो बना के दिखाओ। बच्चा माँ के पेट में क्यों आया, कैसे आया, कैसे बड़ा हुआ, किसको कुछ पता ही नहीं है, करके दिखाओ। 2.5 किलो का जो आदमी है, जो मशीन है, अपने आप से बढ़ के 5, 5.5, 6 किलो का हो गया, बताओ करके। ये ऊपर वाले की कयामत है, जो देन है और उसने हमें फ्री में गिफ्ट दी है। इसको बहुत संभाल के रखना, बहुत जतन करके रखना, बहुत अनमोल मिला है। तो इसको ये जो है नशाखोरी में, व्यसन में, खान पान की अय्याशी में इसको गंवाना है। क्लियर? बहुत सीरियस हो गए हैं, तालियां बजा दो। अच्छा, मुझे ये तस्वीर देख के बताइए, इसमें से हेल्दी फिट एंड फाइन कौन है? नंबर 1 हेल्दी फिट एंड फाइन है? हाँ, यस और नो? No, no. नंबर 2? No. नंबर 3? Yes. नंबर 4? No. बराबर है। देखो नंबर 3 और 4 में किसी ने नो, किसी ने यस बोला, बराबर है। किसी ने चारों में नो बोल दिया। कौन है जिसने चारों में नो बोल दिया?
क्यों भैया, चारों में क्या तकलीफ है? तीसरा नंबर तो चश्मा लगा हुआ है, वैसे बीमार है। हाँ, तीसरा नंबर चश्मा लगा हुआ है, ओके। वैसे बीमार है। कैसे बीमार, कैसे पता चला आपको? फर्स्ट आदमी के तो आंखें सही होती है, यानी वो ठीक है, और क्या मापदंड है आपके पास? और जो फिटनेस में जरूरी नहीं है कि वो भी स्वस्थ है। हाँ, जो फिटनेस में दिखता है वो भी अंदर से तो बीमार है। कैसे पता चला अंदर से बीमार है? जैसे नॉर्मल व्यक्ति की बॉडी, हाँ, जैसे इनके जो खान-पान है हाँ। वो गलत है, करके इसकी बॉडी बनी, और जो गलत खान-पान है वो तो गलत ही रहता है। नहीं, क्या बोल रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। कह रहा हूँ जो खान-पान है, जो अरे आपको इसका खाने पीने का फोटो किधर है? खाली इसका फेस का फोटो रखा है मैंने। क्या खाता है मैंने बताया? आपने डिसीजन कैसे लिया कि ये सभी स्वस्थ नहीं है? फिजिकल लुक से आपने ये चेहरा देख के कैसे डिसाइड किया कि ये स्वस्थ, कोई भी स्वस्थ नहीं है? या दूसरा मैं इनको पूछता हूँ कि किसी ने बोला नंबर 3 नंबर 4 स्वस्थ है, कैसे बताया आपने वो स्वस्थ है? क्या देख के बोला हाँ वो हेल्दी है, हेल्दी है? क्या देख के बताया? हंसते इसलिए? बॉडी फिट है। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं दिखने में कैसे हैं? हाँ, बराबर है ना? फिट एंड फाइन है ना? चेहरा भी स्माइलिंग होता है कि नहीं? फिट है? नहीं है, बराबर है। तो मेरा आपको ये बताने का मतलब इतना ही है कि फिजिकल लुक्स के किसी का भी जजमेंट नहीं लो कि वो स्वस्थ है या नहीं है। वो स्वस्थ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये जो हमारी आदत है ना, देख के फिर डिसाइड करते हैं कि ये स्वस्थ है या नहीं है। वैसे तो देखो, मुझे देखो, सर पे बाल नहीं है, वो भी सफेद है, चश्मा लगा हुआ है, मैं भी स्वस्थ नहीं हूँ। वो 100 आप बोलते हैं तो मैं भी एग्री करता हूँ, चश्मा लगा हुआ है। लेकिन ये जो समझ आई वो 55 साल के बाद आई, कभी आई। अभी उसको रिवर्स करना जब भी होगा तभी होगा, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स, बराबर है। लेकिन वहां से यू टर्न बिल्कुल लिया है। तो जितनी फिजिकल डे टू डे एक्टिविटीज जो है उसमें हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चश्मे की भी डिपेंडेंसी है, वो हकीकत है। चश्मा नहीं हो तो फिर ढूंढना पड़ता है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। क्लियर? तो किसी के फिजिकल लुक से जजमेंट मत लीजिए स्वस्थ है या नहीं। नंबर है कि हाँ उसका पेट बाहर है, वजन ज्यादा है, तो बोल सकते हैं कि वो शायद स्वस्थ नहीं है, और प्रोबेबिलिटी आप सही हो। लेकिन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 स्वस्थ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मस्कुलर बॉडी है, एक्सरसाइजिंग करके कर सकते हैं, वो गलत खा के भी कर सकते हैं, वे प्रोटीन वगैरह ये सब लेके भी कर सकते हैं। सब पॉसिबिलिटीज ओपन है। तो जल्दी ऐसे प्रीमैच्योर जजमेंट नहीं लेना। क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये देखो पूरे विश्व का चित्र है। क्या है इसमें? जो है छोटे स्त्री है, पुरुष है, छोटा बच्चा है, छोटी बच्ची है, कोई काला है, कोई गोरा है कि नहीं? कोई गरीब है, कोई अमीर है कि नहीं? हाँ, कोई यूरोपियन हो सकता है, कोई अमेरिकन हो सकता है, कोई अफ्रीकन हो सकता है, कोई चाइनीज हो सकता है, कोई जापानीज हो सकता है, कोई गुजराती हो सकता है, कोई मारवाड़ी हो सकता है, कोई सिंधी हो सकता है, कोई पंजाबी भी हो सकता है कि नहीं? बराबर। कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मांसाहारी हो सकता है, कोई जैन भी हो सकता है कि नहीं? बराबर। इसमें प्रोफेशन में भी कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, और भी कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है कि नहीं? दूसरा साधु संत महात्मा मौलवी भी है। बराबर है। ये पूरे विश्व में ये सब कैटेगरी है कि नहीं? बराबर है। ये सभी में एक चीज कॉमन है। क्या है? वो आदमी है, आत्मा है, वो जाने दो। और क्या चीज कॉमन है? हाँ, एक सबसे एडवांस कंट्री है, एक बहुत पीछे वाली कंट्री भी है।
एक चीज कॉमन है सब में, शरीर शरीर है, ब्लड है, आत्मा है, वो सब जाने दो, उसके अलावा सभी बीमार है। अमेरिका में बीमार है कि नहीं? है कि नहीं? अफ्रीका में है कि नहीं? बराबर है। ऐसी कोई कम्युनिटी है जिसमें बीमारी नहीं है? बराबर है। कोई बोल सकता है क्या? कोई हिंदू बोल सकता है, कोई जैन बोल सकता है, कोई बौद्ध बोल सकता है, कोई सिख बोल सकता है, कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम बोल सकता है कि हम सभी स्वस्थ हैं, हमारे में ये बीमारियां नहीं है। बीमारियां सबकी कॉमन है कि नहीं? हाँ, अच्छा, यहाँ पे जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, सब वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन कितने हैं? नॉन वेजिटेरियन एक, और कितने हैं? जैन कितने हैं? एक है, बस। फाइन। वेरिएशन इधर भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, वेजिटेरियन भी है, जैन भी है, और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे डाइट सिस्टम में इनका वेरिएशन ज्यादा होता है। बराबर है। तो समझ में आया, सभी धर्मों के व्यक्ति बीमार है, साधु संत महात्मा भी बीमार है, डॉक्टर भी बीमार है कि नहीं? हाँ, हमारे से ज्यादा बीमार कौन है? हमारे से ज्यादा बीमार कौन है? डॉक्टर और हमारे साधु संत महात्मा। फिक्स्ड है। मैं मिलने के बाद बता रहा हूँ आपको। अभी ये सबको आप पहचानते हो? हाँ, शशि कपूर, प्राण, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, देवानंद, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके नीचे कौन है? धीरूभाई अंबानी। अंबानी के बाजू में कौन है? हाँ, आईपीएस ऑफिसर। कौन बोला? क्या नाम है? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई। एटीएस चीफ मुंबई, हिमांशु रॉय। बराबर है। उसके बाजू में कौन है? हाँ, मोहम्मद अली, बॉक्सर। बराबर है। हिमांशु रॉय के ऊपर कौन है? उसके बाजू में कौन है? बराबर है। शशि कपूर के बाजू में एक लेडी है, वो कौन है? आप सब जानते हैं उसको। हाँ, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। जयललिता है। कौन है? जानते हैं ना जयललिता को? क्या थी? हाँ, चीफ मिनिस्टर भी थी और एक्ट्रेस भी थी ना, 2 in 1 थी कि नहीं? ये सभी में कॉमन क्या है? ये सभी आज हमारे बीच में नहीं है। सभी कैसे गए? हाँ, इनके पास कुछ कमी थी, पैसे थे, डॉक्टर थे, दवाइयाँ थी, सभी पैथिक थी, होम हवन धागा दोरा सब टेक्नोलॉजी थी इनके पास। हाँ, किया होगा कि नहीं? कोई बचे? हाँ, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर बुलाए होंगे कि नहीं? हाँ, फिर भी बीमारियों से छुटकारा पाया? आपके पास, उनके पास तो इलाज नहीं था। तो आपके दिमाग में अगर थोड़ा भी ऐसा डाउट रहेगा ना, तो निकाल दीजिए। अगर दवाइयाँ ठीक होती, या अस्पताल ठीक से ठीक हो जाते, या डॉक्टर ठीक कर पाते, या हमारे साधु संत महात्मा मंत्र तंत्र यंत्र वगैरह जो भी करते हैं उससे ठीक हो पाते थे, ये ठीक हो जाते। हुए क्या? तो किसी को भ्रम है कि ये ठीक कर सकते हैं? होगा तो बता दीजिए। तो पहले खुद को तो ठीक कर लेते थे नहीं? समझ रहे हैं? तो आप भी मन से भ्रम बता दीजिए। आपका सभी का बहुत पुण्य है कि आप एनडीएस के शिविर में आए हैं। तो आप सभी के पुण्य का उदय हुआ, इसलिए आप आए हैं। तो उसके लिए जोरदार तालियां आपके लिए बजाइए। सबका पुण्य नहीं है कि एनडीएस के शिविर में आए। समझ रहे हैं?
तो इसको अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए और फिर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। खुद से फाइट करना पड़ेगा। ये देखिए जितने चिकने चेहरे थे ना, जाते वक्त कैसे दिख रहे हैं, देख लीजिए, दिख रहा है। उनको खुद को अपना चेहरा पसंद नहीं था, पूरी गलत ट्रैक में थे। गलत ट्रैक को ठीक करने के लिए दवाइयों के चक्कर में फंस चुके और ये बुरी हालत बना दी। क्लियर? तो मतलब क्या है कि तुम्हारी लुक्स है, तुम्हारा वेट है, तुम्हारी चर्बी है, तुम्हारा कलर है, तुम्हारा जो टेक्स्ट बॉडी में जो स्लिम है, मोटापा है, उससे कोई हेल्थ और हैप्पीनेस का जजमेंट नहीं लगा सकते हैं। क्लियर? क्लियर कि नहीं? कि अभी भी वो है, भ्रम है कि थोड़ा मोटा तो होना चाहिए, प्रदीप भाई कैसे फूंक मारेंगे तो उड़ जाएंगे, हाँ, मिस्टर इंडिया जैसे कभी गायब हो जाएंगे। समझ रहे हैं? मैं मेरे को अच्छा लगाने के लिए आया हूँ, आप लोगों को अच्छा लगाने के लिए नहीं आया। आपको भी, आपकी जितनी भी मेहनत है दूसरों को अच्छा लगाने के लिए, जो भी कर रहे हैं वो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ा वो लोग क्या कहेंगे? लोगों को अच्छा दिखाने के लिए मेहनत करते हो कि नहीं? कि मेकअप, पेंटिंग, पेंटिंग किसके लिए करते हो आप? बाल काले करके आते हो ना आप सब, आपको पता है ना आपके बाल सफेद है, एक भी बाल काला नहीं है, तो किसको बताने के लिए करते हो आप? हाँ, दूसरों के लिए ना। तो आपकी 99% मेहनत तो दूसरों को अच्छा लगने के लिए, खुद को अच्छा लगने के लिए क्या किया? क्या किया आपने? सालों पहले तो थे ना लेडीज लोग काला काला कराते, तो जेंट्स भी चालू कर दिए काला काला, फिर काले कर्म भी करते हैं। ऊपर वाला बोलता है मैंने बाल तो सफेद कर दिया, अभी तू तो सफेद, मैंने तेरे को बाहर से साफ सफेद कर दिया, अभी तू भी बाहर से कुछ सफेद काम कर। नहीं, काला काला काला, और इधर काला है तो धोला धोला धोला। क्या है? खुद को अच्छा बना लो, जैसे हो वैसे ठीक हो। क्लियर? अच्छा, अभी ये सब उसमें से कितने को जानते हो? एक वो जो ब्लू कलर में है वो कौन है? हाँ, हार्दिक पांड्या है। उसके नीचे कौन है? हाँ, कौन है? सेरेना विलियम्स टेनिस प्लेयर, बराबर है। उसके वो हार्दिक पांड्या के बाजू में कौन है? एक डॉक्टर है, बराबर है, जिसने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी हेल्थ के लिए, चाइना स्टडी। उसके नीचे कौन है? हाँ, कोई एथलीट्स है, दौड़ रहे, बराबर है। और उसके बाजू में कोई है, वो कौन है? हाँ हाँ, ऊपर है और नीचे भी कोई है। प्रदीप भाई ने मीना बेन से कौन है वो? और नीचे कौन है? अभी दिखने में ये कैसे है मुझे बताओ? रास्ते पे जाएंगे तो नजर डालेगा कोई? रास्ते पे जाएंगे तो हार्दिक पांड्या जाता है, अगर वो क्रिकेटर नहीं होता तो आप देखते, लेकिन उसके अपने काम के लिए उसको देखते हो कि नहीं? खाना छोड़ के उसकी बैटिंग देखते हो कि नहीं? अभी तो आईपीएल जीत गया है ना वो, बराबर है कि नहीं? उसके नीचे सेरेना विलियम्स है, काम वाली अच्छी दिखती है उससे, लेकिन उसकी टेनिस देखो तो पता चले ना क्या है। ये डॉक्टर है, देखो उसका पूरा गाल बैठे हुए है कि नहीं, अंदर बैठ गया कि नहीं, लेकिन उसकी किताब पढ़ो तो पता चले क्या लिखता है अद्भुत। और ये एथलीट्स है, कैसे है? पतले हैं ना, क्या बॉडी है क्या इनकी? लेकिन जब ये दौड़ते हैं, मैराथन दौड़ते हैं 42 किलोमीटर्स, तब कैसे लगते हैं? तो फिजिकल पे इतना मत जाइए, आपकी अंदर की जो स्किल है, जो खूबियां है, उस पे फोकस करो। समझ रहे हैं?
क्लियर? एक जमाने पे मेरा भी वेट था, मेरा भी पेट था। क्या था? तब क्या खाता था वो भी फोटो है, अब क्या खाता हूँ उसका भी फोटो है। समझ रहे हैं? तो जिनका भी वेट है, पेट है, उनका इलाज तो यहाँ दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है कि नहीं? और वेट और पेट के साथ में बीमारियां तो बोनस में मिलती है कि नहीं? फ्री गिफ्ट पे मिलती है कि नहीं? तो फ्री गिफ्ट की बीमारियां नहीं चाहिए, पेट नहीं चाहिए, वेट नहीं चाहिए, तो क्या करने का समझ गए ये फोटो देख के? और कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक्सरसाइज ये वो करके कुछ नहीं होने वाला है। 2 किलो कम करोगे, फिर पार्टी बनाओगे, 3 किलो बढ़ा दोगे, सब लगता। और फिर वो ना हो घुटने पे घिस दोगे, और पेट में घिसोगे तो फिर नी जॉइंट पे प्रॉब्लम आती है। क्लियर? आज मैं आपके बीच में यहाँ क्यों हूँ? जो चीज हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे धर्मगुरु, हमारे फिल्म स्टार है, डॉक्टर्स है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे जो स्पोर्ट्समैन है, हमारे योगाचार्य है, जिन्होंने एक बार खोने के बाद नहीं पाया, वो मैंने पाया है, इसलिए आपके समक्ष आया हूँ। मैंने भी मेरा स्वास्थ्य खोया था, वो खोया हुआ स्वास्थ्य मैंने पाया है, और मैं आपको यही बताने के लिए आया हूँ कि जो मैंने खो के पाया तो आप भी खोया हुआ पा सकते हो। शायद मेरे से अच्छा कर भी सकते हो और अच्छा पा भी सकते हो। तो यही आपको एक अंदर मन में संकल्प जगाने के लिए, श्रद्धा जगाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बड़े बड़े पैसे वाले से नहीं हो चुका है वो आपसे भी हो सकता है। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस प्रकृति को दिखाने के लिए। अभी मेरी फिजिकल एज जो है 60